नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स नियमों पे, क्योंकि इनकम टैक्स के जो नियम है वो 1 अप्रैल से यानी कि कल से पूरी तरह से बदल चुके हैं। नए नियम आ चुके हैं, तो इससे किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको क्या होगा, नियम क्या क्या बदले हैं, इन सारी जानकारी के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं ICAI की वेद जैन सर। सर, आपका TV9 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो इनकम टैक्स नियमों में बदलाव हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या नियम बदले हैं पहले तो ये, और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में ज़रा बताइए सर जी। देखिए मनीष जी, अब की बार वित्त वर्ष 1/4/2025 से शुरू हुआ है। जी। और आपको ध्यान होगा कि जब वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया था, तो जी। एक बहुत बड़ा टैक्स का बेनिफिट सब लोगों को दिया था। और जी। उन्होंने ये कहा था कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी। और इसका मतलब यह है कि जो भी 1/4/25 में नया वर्ष शुरू हुआ है, 25-26 का साल है, तो जी। आपकी अगर इनकम 12 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जी। अगर आप सैलरी क्लास है, आपको एक 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऊपर अलग से मिलती है, तो जी। आपको 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे एप्स कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी। देखिए, जो पहले 7 लाख का था वो बढ़ा के 12 लाख कर दिया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जी। और अगर आपको साधारणतः कैलकुलेट करें, तो अगर एक कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो उसको टैक्स इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़े। अब मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख रुपए एक अच्छी इनकम मानी जाती है, जी। सालाना इनकम मानी जाती है। अगर वो नहीं अगर आती है, तो इसका पर मंथ जो 1 लाख इनकम है, जी। तो अपने आप में टैक्स नहीं देना पड़े, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छूट है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, वो आपको छूट मिला है, वो इस बजट में वो ये मिला है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है, वो 12 लाख से बढ़ के 7 लाख से बढ़ के 12 जी। लाख और 12,75,000 सैलरीड क्लास के लिए हो गई है। ये और किसी भी तरह के निवेश किसी करने की कोई आपको शर्तें नहीं है, कोई आपके ऊपर कंडीशन नहीं अप्लाई है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि 7 लाख से 12 लाख, तो एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्रैकेट अब शिफ्ट होगा, क्योंकि 7 लाख से 12 लाख के बीच में 5 लाख का डिफरेंस है। तो सर, ये लगता है कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिजीम में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सरकार कई सालों से कवायद कर रही थी कि लोग न्यू रिजीम को चुनें, न्यू रिजीम में जाएँ, बट ऐसा बहुत बड़ा चंक नहीं शिफ्ट हो रहा था। तो आपको लगता नहीं कि इससे अब जो सरकार ने फैसला लिया है, जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है, तो उससे अब ये नए वित्त वर्ष में काफ़ी सारे लोग न्यू रिजीम में अपने आप ही शिफ्ट हो जाएंगे? जी सर। देखिए, अब आज की डेट में जो मैं समझ रहा हूँ, अब कोई ऑप्शन नहीं है नए रेज़ीम के अलावा। जी। आप पुराने रेज़ीम में रहेंगे तो आपके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, कर जी। कंप्यूट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपको 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना, तो आपको जो नए पुराने रेज़ीम में रहेंगे तो आपको क्या छूट मिलती है? 1.5 लाख रुपए की मिलती है लॉन्ग टर्म सेविंग की, जी। LIC प्रीमियम है, PPF है, NSC है, इनके लिए मिलती है। 2 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलती है। जी। मेडिक्लेम की छूट मिलती है, 30,000 रुपए की मिल सकती है, ज़्यादा। तो अगर आप सारी को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर भी आपका टैक्स इससे ज़्यादा बनेगा अगर डिडक्शन लेने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि अब अगले साल जो रिटर्न जाएगी, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष 25-26 का जो साल है, इसकी रिटर्न अगले साल जाएगी, वर्ष 2026-27 में जाएगी। तो जी। उस समय जाएगी तो कोई नहीं, तब मुझे लगता है कि कोई पुराने रेजिम में रहेगा। जी। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह का एडवांटेज है कुछ लोगों जी। को। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप 2 लाख से ज़्यादा का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नए रेजिम के अंदर, तो पुराने रेजिम में आप पूरा-पूरा ले जा सकते हैं। तो जी। जिन्होंने इंटरेस्ट पे लेके, लोन पे लेके पैसे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उसे किराए की आमदनी आती है, तो वो एक छोटे थोड़े बहुत केसेस बच सकते हैं। लेकिन मुझे मानना है कि 99% से ज़्यादा केसेस अब नए रेजिम में चले जाएँ। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सरकार का मकसद भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए रिजीम में जाएं। तो सर, एक बात बताइए, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं और मैं न्यू टैक्स रिजीम में चला गया, तो क्या मैं फिर से वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस आ सकता हूं? क्योंकि मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कई सारे आम लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कहाँ पैसा ज़्यादा बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? देखिए, जिनको सैलरीड की इनकम है, उनको तो हर साल का ऑप्शन दिया हुआ है। जी। तो अपने सालाना हर साल अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, नए रेजिम और ओल्ड रेजिम जो उनको बेटर करे उसमें वो ऑप्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन जिसको सैलरी की इनकम नहीं है और जी। बिजनेस वगैरह इनकम है, उनको एक बार ऑप्शन आपने नए रेजिम का दे दिया तो आप वापस नहीं जा सकते। जी। आपको उसी रेजिम पे चलना पड़ेगा। अगर वो जी। ओल्ड रेजिम में है तो नए रेजिम में जा सकते हैं, लेकिन एक बार नए रेजिम में आ गए तो वापस ओल्ड रेजिम में नहीं जा सकते। जी। सैलरीड वाले को ये ऑप्शन दिया हुआ है। ओके। सर, जैसा कि आपने बताया कि सैलरीड वालों को ये फ़ायदा मिलेगा, तो मतलब सैलरीड क्लास न्यू रिजीम से फिर शिफ्ट कर सकता है ओल्ड रिजीम में? हाँ, अगर वो सैलरी वाला कर सकता है न्यू रेजिम में, कोई इश्यू नहीं। अच्छा।
सर ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा था, क्योंकि कई जगह मैंने भी पढ़ा कि ऐसा, और लोगों के कई सारे सवाल भी हमारे पास आए जिसमें बताया जा रहा था कि नहीं जी, हम तो न्यू रिजीम में चले जाएंगे तो फिर ओल्ड में वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये तो वाकई आपने TV9 को बहुत बड़ी बात बताई, मतलब कि आप सैलरी क्लास हैं तो आपको शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए कि जो सैलरी क्लास है 12 लाख तक की तो इनकम टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जो है उसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? क्या 4 लाख से स्टार्ट हो जाएगी या फिर 12 लाख के बाद की होगी? देखिए, कैलकुलेशन अभी भी 4 लाख से शुरू होती है। जी जो 12 लाख की छूट है वो ऐसा नहीं है कि 12 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं है। जी। एक उसको एक रिबेट दिया गया है 60,000 रुपए का, और ये रिबेट उसी को मिलेगा जिसकी इनकम 12 लाख या उससे कम है। जिसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो जो नए स्लैब में आया है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक 5%, जी 8 से 12 10%, जो भी आप दिखा रहे थे, 12 जी से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25 और फिर उसके बाद 30%। जी तो अगर आप जब 12 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो आपके ऊपर 60,000 का टैक्स बनता है। जी और सरकार ने 87A का एक प्रोविजन डाला है जिसमें कहा है कि आपको अगर 12 लाख तक की इनकम है तो 60,000 रुपए तक का आपको हम रिबेट दे देंगे। जी इसीलिए सैलरीड क्लास की इनकम 12,75,000 है तो कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो उसकी इनकम भी 12 बनती है, तो 12 के ऊपर टैक्स फिर 60,000 आएगा, जी पूरा रिबेट मिल जाता है। जी लेकिन जैसे इनकम 12 लाख से ऊपर बढ़ती है तो आपका ये रिबेट नहीं मिलेगा। जी मीनिंग देयर बाय आपको वो 5%, 10%, 15% वाला स्लैब का टैक्स बनता है। लेकिन एक राहत देने के लिए कि ऐसा ना हो कि 12 लाख पे टैक्स निल हो और 12 लाख 1,000 की इनकम पे 60,000 टैक्स आ जाए, तो सरकार ने जी कहा कि हम 12 लाख से ऊपर की अगर इनकम होती है तो हम टैक्स उससे ज्यादा नहीं लेंगे जितनी 12 लाख से इनकम है ज्यादा। तो जी सपोज करो किसी की 12,50,000 की इनकम है तो उसे 50,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 12,60,000 है तो उसे 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा। 12,70,000 है तो 70,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। जी लेकिन 12,70 के बढ़ने के बाद क्योंकि नॉर्मल टैक्स जो कैलकुलेशन आएगी जी वो उतनी नहीं आएगी जितने की आपकी इनकम है, तो फिर वो स्लैब का बेनिफिट आ जाएगा 4, 8, 10, 12 जो भी 5, 10, 15 का जो जी स्लैब का बेनिफिट आ रहेगा। तो एक बात जो हम और बता दें कि देखिए ये जो नए स्लैब आए हैं 1/4/25 से जो लागू हुए हैं, जी इसमें बेनिफिट 12 लाख से नीचे वालों को तो पूरा पूरा मिल गया, 12 से ऊपर वाले को भी बहुत बेनिफिट मिला है। जी क्योंकि आज की डेट में जो दूसरे अभी स्लैब थे वो 3, 6, 9, 12 वाले थे, जी अब 4, 8, 12 वाले हो गए हैं, तो उसमें भी सबको कहीं ना कहीं टैक्स की छूट मिलेगी। अगर आपकी 24 लाख की इनकम है तो वहां भी लगभग 80,000 रुपए का टैक्स का एडवांटेज आ रहा है, अगर हम पुराने रेट और नए रेट में कंपेरिजन करेंगे तो वो छूट भी आ रही है। रेंट की इनकम में एक और एडिशनल बेनिफिट है, 30% की छूट मिलती है। तो जी किसी व्यक्ति की अगर सालाना इनकम 17 लाख रुपए अगर रेंट की आती है तो उसको 30% की छूट लेने तो वो 12 लाख से नीचे चले जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा बड़ा बेनिफिट है यार। जी, मतलब कुल मिला जुला के न्यू रिजीम में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सर एक यहाँ पे और सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी होता है कि कंपेयर टैक्स, मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आप कर सकते हैं, तो जो ओल्ड रिजीम में है या जो न्यू रिजीम में है, मतलब जानना चाहते हैं, तो क्या वो कंपेयर अपना टैक्स ऑनलाइन कर सकते हैं? उसी टाइम देख सकते हैं कि हाँ जी, मुझे ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स देना पड़ेगा या न्यू रिजीम में कितना देना पड़ेगा? हाँ, ये सब पोर्टल पे अवेलेबल है, आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप अपनी यूटिलिटी डाउनलोड करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से में बेनिफिट रहेगा। जी एक बात मैं जरूर कह दूं कि जब हम कह रहे हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो जी ये मतलब नहीं है कि अगर 12 लाख से इनकम कम है तो मुझे रिटर्न भरने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। जी लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम होने के बाद आपको रिटर्न भरना आवश्यक है। या जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिटर्न नहीं भरेंगे, तो रिटर्न तो आपको इनकम टैक्स का विवरणी और जो नक्शा है वो आपको फाइल करना जरूरी है। 4 लाख से ज्यादा की इनकम है, क्योंकि आपको फिर रिबेट क्लेम करना है, 60,000 रुपए तक का आपको रिबेट मिल सकता है। जी सर, यहाँ जो कन्फ्यूज़न थी, जैसा आपने क्लियर किया अभी, कि 12 लाख से अगर आपका इनकम है तो ऐसा नहीं कि आपको टोटली फ्री है। वही में अगर मान लीजिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, तो मान लीजिए मेरी इनकम 12.76 लाख रुपए है, तो क्या मुझे फिर उस नए दूसरे स्लैब में जाना पड़ेगा या फिर मुझे डिडक्शन मिलेगा, या कैसे कैलकुलेशन होगा, या स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से होगा? 75,000 का डिडक्शन मिलता है जी स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो 12/75 में 75,000 रुपए का आप डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, आपकी इनकम 12 लाख रह गई, उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे 60,000 रुपए का टैक्स बनता है जी और 60,000 का मुझे रिबेट बनता है, तो टैक्स पेबल निल हो जाएगा। जी मतलब 12 लाख 75,000 के ऊपर टैक्स आपको बना 60,000 का, जो सरकार ने आपने बताया 87 के तहत उसको रिबेट कर दिया, मतलब वो आप रिबेट ले सकते हैं उसका। तो मतलब जो टैक्स पुराना 60,000 बन रहा था वो अब जीरो हो गया। जीरो।
तो इस तरह से आप 12 लाख रुपए पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देंगे, आपका बच जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे जो वही है 4 लाख 6 लाख जो स्लैब बना हुआ है वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आम जनता को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका टैक्स स्लैब वैसा ही शुरू होगा, केवल 12 लाख तक का नील है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर, समझाना ज़रूरी है। देखिए, स्लैब ये है कि जी हम जब इनकम टैक्स के रेट बनाते हैं तो एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन रखते हैं। जी यानी कि जिसकी आमदनी ज्यादा होती जाती है तो उसकी कैपेसिटी टू पे, एबिलिटी टू पे ज्यादा हो जाती है। जी तो सरकार ये मानती है कि 4 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपकी कैपेसिटी नहीं, हम जीरो टैक्स रखेंगे। 4 से 8 लाख वाली इनकम पे हम आपसे 5% का टैक्स लेंगे। जी 8 से 12 लाख वाली पे हम आपसे 10% का टैक्स लेंगे। जी 12 से 16 वाली पे हम 15% का टैक्स लेंगे। 16 से 20 लाख वाली पे 20% का टैक्स लेंगे और 20 से 24 वाली पे 25 और 24 से ऊपर वाली पे 30% का 30 टैक्स लेंगे। तो जी आपकी जो भी इनकम है आपको उसकी कैलकुलेशन की है। अभी जैसे मैंने कहा कि 12 लाख रुपए तो रिबेट 60,000 के नीचे आ जाएगा, जी उनको तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। अब सपोज करिए आपकी इनकम है 16 लाख रुपए, तो आपके ऊपर टैक्स क्या लगेगा कि 12 लाख तक तो 60,000 हो गया और 12 से 16 लाख वाले पे 15% का स्लैब लगा तो 60,000 हो गया, 1,20,000 रुपए का आपका टैक्स बन गया। उसके ऊपर आपको वो 3% जो एजुकेशन सेस हेल्थ सेस देना है वो जोड़ के आपका वो टैक्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी 20 लाख की इनकम है तो आपको अगला जो 16 से 20 लाख वाला स्लैब है वो 20% का स्लैब है। उसके ऊपर 4 लाख के ऊपर 20,000% टैक्स लगाएंगे तो 80,000 रुपए का आपका वो टैक्स हो जाएगा। तो वो आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, पहले एक 20 बना, 80 ये बना, 2 लाख रुपए आपका टैक्स हो गया और 3% आपका एजुकेशन सेस 2,06,000 रुपए आपको टैक्स जमा कराना है। जी इसी तरह से 20 से 24 लाख वाला करेंगे तो आपको उसमें 25% का स्लैब लगता है, तो 4 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए का और टैक्स आएगा, वो 1 लाख और जोड़ दीजिए उसके अंदर और उसके ऊपर वो टैक्स लग जाएगा। तो 3 लाख रुपए टैक्स हो गया प्लस आपका 3% का सरचार्ज, तो 3,09,000 रुपए आपका टैक्स होगा। ऐसे कैलकुलेशन चलती चलेगी। आगे बढ़ती रहेगी। जी, मतलब आपको टैक्स स्लैब रहेगा, कैलकुलेशन बस इस तरह से होगी जैसा आपने बताया। सर एक और चीज़ बनी है, जो नया इनकम टैक्स कानून है, इसमें टीडीएस की लिमिट भी कुछ बदले गए हैं, उसके बारे में सर बताएंगे जरा आसान भाषा में कि टीडीएस की लिमिट को कितना बढ़ाया गया, कैसे क्या किया गया है? एक तो देखिए क्या है कि एग्जिस्टिंग में ही प्रोविजन में अभी जो बिल जो आया है, अभी वित्त मंत्री जी ने 2025 का जो बजट पेश किया, जी एक तो रेंट के बारे में उन्होंने बड़ी राहत दी है। पहले जी 2,40,000 रुपए से सालाना रेंट ज्यादा देने पे आपको 10% टैक्स काटना पड़ता था जब आप जी पेमेंट करते। अब उसके बदले में उन्होंने पर मंथ के बेसिस पे कर दिया कि 50,000 पर मंथ से ज्यादा किसी को आप रेंट देते हैं तो आप उसको टीडीएस 10% काटना है, तो इसलिए 6 लाख हो गई है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि 6 लाख रुपए मतलब एनुअल बेसिस पे डिसीजन नहीं होना, डिसीजन पर मंथ पे होना है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी महीने में अगर 60,000 रुपए का रेंट है, अगर आपने प्रॉपर्टी कोई किराए पे लिया है मार्च के महीने में और 60,000 उसका किराया दे रहे हैं तो आपको 10% इसका टीडीएस काटना पड़ेगा। ये पुरानी सीमनी से 2,40,000 से कम होने के बावजूद भी आपका टैक्स, क्योंकि पर मंथली आपकी 50,000 से ज्यादा हो गया। इसी तरह से एक छूट मिलती है आज की डेट में, जो हम इंटरेस्ट मिलता है हमें बैंक से, पोस्ट जी ऑफिस से मिलता है, उसके ऊपर भी हमारी एक आज की डेट में टैक्स करता है। जी तो अभी जो एग्जिस्टिंग है वो सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट होता था, उसके ऊपर आज की डेट में वो टैक्स नहीं करता, तो उसको बढ़ा के सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह से अदर देन सीनियर सिटीजन का जो 40,000 था उसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया है। लेकिन जो साधारणतः ब्याज है, यानी कि अदर देन बैंक और पोस्ट ऑफिस है, उसकी जो 5,000 रुपए थी थ्रेशोल्ड, उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया। तो आप किसी व्यक्ति पे ब्याज पे पैसे देते हैं तो 10,000 से ज्यादा का मिलता है तो वो 10% का आपका टैक्स काटेगा। जी इसी तरह से डिविडेंड इनकम जो आपको मिलती है उसके ऊपर भी 5,000 से बढ़ा के उस थ्रेशोल्ड को 10,000 कर दिया है। जी प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह टेक्निकल वाले हैं उसको बढ़ा के 30,000 से 50,000 तक का कर दिया गया है। तो ये एक काफी लिबरल करने की और काफी कोशिश की है, सरल प्रणाली करने की कोशिश की है टीडीएस के बारे में। कुछ और चेंजेस हैं लेकिन वो साधारण नागरिक के लिए शायद उतनी जी रेलिवेंट नहीं हो। ये जी 3-4 चीजें हैं जो साधारण नागरिक के लिए और साधारण टैक्स पेयर के लिए जी लागू होती है। जी सर, क्योंकि कई सारे टैक्स पेयर होते हैं, आम जनता, मतलब मैं सैलरी क्लास की बात कर रहा हूँ, वो भटकते हैं, किसी सीए के पास जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्रेडिट कार्ड से मैंने इतना ट्रांजैक्शन कर लिया है तो क्या क्या होगा, उस पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा, या फिर आईटीआर में उसको कैसे दिखाऊं। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो न्यू टैक्स रिजीम किया गया है इसमें बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो इससे कई सारे लोगों को मदद मिलेगी। तो सर इसमें जो लूप होल्स है, मतलब सरकार का जो न्यू रिजीम में लाने का मकसद था, उसकी वजह क्या है सर? एज एन एक्सपर्ट आप बता पाएँ। देखिए, पहले तो मैं आपको पहली बात का जो आपने सवाल उठाया,
क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करते हैं, इनकम नहीं आती है। जी तो क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने से, यूपीआई से खर्चा करने से कोई चिंता की बात नहीं है। जी आपको अपनी इनकम देखनी है। आप सैलरीड क्लास है तो आपकी इनकम क्या आएगी? आपको एक सैलरी मिलती है, आपको बोनस मिलता है, जी या फिर आपको कोई बैंक में जो पैसे से इंटरेस्ट मिलता है, कोई आपने निवेश किया तो डिविडेंड इनकम आती है, जी तो या कोई आपके पास प्रॉपर्टी तो उसकी रेंट की आती इनकम वगैरह आती है। ये तो आपको एग्रीगेट करके आपको उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। जी इसके बावजूद, इसके अलावा जो और जो आपने कहा कि रिज्यूम से बेनिफिट क्या है, कि देखिए न्यू रिजीम में पहले क्या था कि शर्तें लगी हुई थी कि आपको अगर 1.5 लाख रुपए आप एलआईसी प्रीमियम देंगे, या पीपीएफ में जमा कराएंगे, या बच्चों की ट्यूशन फीस पे खर्चा करेंगे, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और वापस करेंगे कुछ इंस्टॉलमेंट, तो आपको जी छूट मिलेगी। तो उसके आपको एविडेंस, खर्चा करना जरूरी होता था, फिर एविडेंस देने होते थे। जी इसी तरह से अगर आपने कोई मकान लिया है, उसको लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का खर्चा किया, तो वो होता था, मेडिक्लेम का होता था। अब सरकार ने कहा भाई हमें इसकी कोई वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हमने जी आपका लिमिट बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया। आप उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ भी करें, हमें ना आपको एविडेंस चाहिए, ना कोई एविडेंस चाहिए, तो ना तो कोई मैनिपुलेशन का रास्ता बचा, ना ही आपकी कंपल्शन बची। आपके हाथ में पैसे हैं, आप निवेश करना चाहे निवेश करें, आप एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहे पॉलिसी ले लें, आप अगर प्रोविडेंट फंड अपना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर लें। तो सरकार, टैक्स पेयर के एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कहीं आवश्यकता नहीं है, वो आपको सीधे 4, 8, 12 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर ले। तो जी दोनों तरफ से आसान हो गया, जो टैक्स कलेक्टर को भी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि भाई उनको पता है कि ये इनकम पे कोई छूट नहीं है, सीधा कैलकुलेट करना है। आपको भी पता है कि इनकम के ऊपर टैक्स देना है, खर्चे पे टैक्स नहीं। जी सर, एक मेरा सवाल है कि जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 12 लाख है तो वो तो टैक्स फ्री है, 15 लाख तक भी इतना टैक्स है, लेकिन ऐसा भी कुछ कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि अगर जिसकी सैलरी ज़्यादा है, मान लीजिए 20 लाख से ऊपर है, 30 लाख से ऊपर है, तो उनके लिए न्यू रिजीम फ़ायदेमंद नहीं है, ओल्ड रिजीम फ़ायदेमंद है। आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए, अगर वो अपना कोई भी व्यक्ति कैलकुलेशन करके देख ले, जी अब जो नए रेजीम के जो स्लैब आए हैं 4, 8, 12, 16 में, हर जी व्यक्ति को इसका एडवांटेज आएगा। जी सिर्फ एक मैंने जो केसेस बताए, दो केसेस जो मेरी नजरों में, जो मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट समझ सकता हूँ कि आपको कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, इंटरेस्ट वगैरह, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में लॉसेज वगैरह आ रहे हैं, वो जी अगर ट्रांजेक्शन आपको तंग कर रही है, लॉसेज आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि ओल्ड रजीम में एडवांटेज आ जाए, क्योंकि नए रजीम में वो बेनिफिट नहीं दिया गया। तो बाकी कहीं भी किसी भी तरह से आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। चाहे वो इनकम 20 लाख है, चाहे 25 लाख है, चाहे 35 लाख है, हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स में बेनिफिट आएगा। ऑनलाइन आज की डेट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यूटिलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पे भी अवेलेबल है। आप जी अपनी फिगर ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में दोनों भर के चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किसमें आपको एडवांटेज नजर आ रहा है। जी सर, इस बजट में मतलब महिलाओं के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया, तो कुछ महिलाओं के बारे में बताएंगे उनको टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलेगा? सैलरी क्लास की तो हो गई बात में, महिलाओं के लिए कुछ अलग से किया गया क्या? देखिए, महिलाएं हमारी सामर्थ्य हैं, और जी बजट में जो अर्निंग महिलाओं की है, दूसरों की है बराबर, तो इनकम टैक्स में अभी इस नाम की कोई छूट नहीं है कि जी महिलाओं के नाम की कोई स्पेशल कंसेशन। एक जी टाइम था तब छूट मिलती थी, थोड़ी सी रखी थी जी वुमेन्स के लिए, थ्रेशोल्ड के लिए। अब लेकिन सरकार ने, क्योंकि थ्रेशोल्ड ही अपनी ऊंची बहुत बढ़ा दी है, जी तो उसके हिसाब से उन्होंने वो महिलाओं वाली जो छूट है वो हटा ली थी इसमें। जी आज की डेट में कोई इस तरह का महिलाओं के नाम का स्पेशल टैक्स में कोई कंसेशन अवेलेबल नहीं है। जी सर, बात करें एटीसी की, तो इसमें जो लिमिट थी 1.5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट, लेकिन आप देखते हैं कि 1.5 लाख अगर कोई सैलरी क्लास है तो उसका पीएफ, एचआरए या फिर आपका एलआईसी, ये 2-3 चीज़ों से ही उससे ज़्यादा हो जाता है, और इसकी कई सालों से मांग भी उठाई जा रही थी। आप भी मतलब जानते ही होंगे इस बात को कि एटीसी का लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही थी। तो क्या अब लगता है कि अब एटीसी की लिमिट सरकार बढ़ाएगी कभी? क्योंकि सरकार तो अब न्यू रिजीम में जा रही है, बिल्कुल मतलब लोग तो अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिजीम में शिफ्ट करेंगे। देखिए, आज की डेट में जब आपको 7 लाख से 12 लाख बिना एटीसी के दे दिया, तो आपको जी चाहिए क्या? जी मैं तो आपका शर्त लगेगी 1.5 लाख की, सपोज को सरकार 2.5 लाख कर देती है, तो जी आपको 2.5 लाख निवेश करना पड़ेगा ना प्रीमियम पे, या उसमें एनएससी वगैरह में, या पीपीएफ वगैरह में, पीएफ वगैरह में। तो जी सरकार कह रही है मैं आपको बिना निवेश करे, आप करो या नहीं करो आपकी मर्जी है। और ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, अब न्यू रिजीम में जैसे मैंने पहले कहा, 99% लोग शिफ्ट कर जाएंगे, और ओल्ड रिजीम 1 या 2 साल में विड्रॉ हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा कि आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न भर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटरी प्रोविजन है। चेंज ओवर करने का टाइम दिया सरकार ने कि किसी को एडवांटेज लगता है तो ले ले। मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 साल के बाद किसी को भी किसी तरह का भी कोई एडवांटेज रहेगा, और सरकार भी
हो सकता है 2026 के बजट में या 2027 के बजट में ओल्ड रेजिम को ऑफिशियली भी विड्रॉ कर दे एक्ट के अंदर से। जी, जैसा कि सर आपने बताया, मेरा आखिरी सवाल है कि सैलरी क्लास को अभी भी ऑप्शन मिला हुआ है, जैसा आपने पहले सवाल में बताया था। तो अगर ये बेनिफिट आप अगर नहीं उठा पाते हैं तो क्या आपको 1-2 साल का ही मौका है? ये कहने का मतलब है कि धीरे धीरे ओल्ड रिजीम ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए समझदारी का सौदा यही है कि आप अपने आप ही न्यू रिजीम में शिफ्ट होते जाएं। नहीं, मैं समझदारी की बात नहीं है। जी सवाल ये नहीं है कि मैं ऑप्शन है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा टैक्स जो कम है वो दूं। जी और जब आप कैलकुलेशन करने लगते हैं, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली ओल्ड रिजीम में, तो पता जी लगा आपका टैक्स बना 1,10,000 जी और आपको पता लगा ओल्ड रिजीम में बना आपका 90,000। जी तो आप क्या करेंगे? आप न्यू रिजीम में ही जाएंगे। बिल्कुल। तो वो तो एक कॉमन सेंस है, प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, लॉजिक है जी कि आप नहीं लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता भाई कोई भी व्यक्ति करेगा तो फिर वो उसकी ओल्ड रिजीम की चिंता किसको रहेगी, जब आपको जी पता है कि आपकी हर कैलकुलेशन में न्यू रिजीम में टैक्स पेबल कम आ रहा है, तो जी ओल्ड रिजीम की तो चिंता रहेगी नहीं। तो फिर कोई बहुत ही ज्यादा लिबरल हार्टेड है, लार्ज हार्टेड है कि भाई नहीं मैं टैक्स ज्यादा देना चाहता हूँ इसलिए ओल्ड रिजीम चालू रहे, तो सरकार तो नहीं उस बात को रखेगी। मेरा जी ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है कि ओल्ड रिजीम खत्म होगा, लेकिन क्योंकि जब उसकी स्टैट्यूट पे कोई लोग ऑप्ट नहीं करेंगे तो नेचुरली वो विड्रॉ तो होगा ही होगा किसी स्टेज पे। जी जी सर, उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि नया टैक्स रूल आ गया है जो कि लागू भी हो चुका है। अब आपको टैक्स भरना भी है तो इसी से भरना होगा। तो इसलिए हमारा शो करने का मकसद यही था कि लोगों को आसान भाषा में थोड़ा समझ में आए कि कौन सा टैक्स सिस्टम क्या है और उसमें कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो सर, TV9 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि पब्लिक को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जी सर, धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जो कि बहुत सारे उन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब उम्मीद है कि आपको ये न्यू रिजीम चुनूँ या ओल्ड रिजीम चुनूँ या किस सिस्टम में जाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही आपसे आपकी जेब से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। धन्यवाद।